जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज का जो शब्द है वो है ताटी वाव ना लग गई, पार ब्रह्म शरण आई। सो देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कोशिश की जा रही है कि हर जो शब्द है हर लैंग्वेज के अंदर उसकी व्याख्या हो। यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में, बहुत सारी लैंग्वेज में, पंजाबी में, मराठी में। सो आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि देखिए गुरुजी भी कहा करते थे कि शब्द बाणी सुनो। अब शब्द बाणी के अंदर ही सबके आंसर होते हैं, शब्द बाणी में ही सब कुछ होता है। सो उसका सुनने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि देखिए गुरुओं की बाणी है। जो गुरुवाणी होती है वो क्या है, बेसिकली इट्स अ गुरुओं की बाणी। अगर गुरुओं ने कुछ वाणी में बोला है, कुछ कहा है, तो उसका मतलब यही है ना कि कुछ ना कुछ तो अर्थ है। सोचिए वो कितना टाइम लगा था इस गुरुवाणी बनने को। जो हम लोग ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जब स्थापना हुई थी, उसमें जो ये गुरबाणी के शब्द लिखे गए थे, तो कितना वक्त लगा था। तो वही है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका क्यों हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या मतलब है, तो वही है कि जब गुरुजी ने कहा कि गुरबाणी सुनो, सो यही इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक कहते हैं प्रयास है कि सब लोगों को वो व्याख्या, वो समझ आए शब्द जो हम सुन रहे हैं। पता नहीं किसको किसका किस से आंसर मिल जाए। तो मैं इसका शुरू करती हूँ आज का शब्द। ताटी वाओ न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। तो देखिए इसका जो मतलब है, वो कहते हैं कि इसका अर्थ है, हे भाई, परमात्मा की शरण पड़ने से कभी भी दुख की गर्म हवा का सेक नहीं लगता। तो कहते हैं कि जब दुख की गर्म हवा का सेक भी नहीं लगता, यानी अगर हम गुरुजी के शरण में चले गए हैं, सो हमें कहते हैं ना दुख का सेक भी नहीं लगता। सो गुरु के शरण में जाना कितना इम्पोर्टेंट है, वही इसमें बताया गया है। चाओगे रद हमारे राम कर, दुख लगे ना भाई। सॉरी संगत जी, आवाज़ मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग के बहुत मन करता है मेरा भी कि मैं इसको गा के सुनाऊँ, बट जितना मैं आई कैन डू इट। सो इसके आगे है, इसका मतलब है कि चाओ गिरद हमारे राम राम कर, दुख लगे ना भाई। तो वो कहते हैं कि हे भाई, हम जीवों के चारों तरफ परमात्मा का नाम मानो एक लकीर रेखा है। यानी कि जो भगवान का नाम है, एक वो कहते हैं ना कि हम लोग एक लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है कि भाई इसके एक रेखा होती है। सो वो कब होती है, एक मिनट देखिए। सो भगवान का जो नाम है ना, वो बेसिकली एक रेखा के समान है, जो हमारे इर्द गिर्द वो हम उसको मतलब एक रेखा हो जाती है कि जिससे कोई भी बुरी चीज़ हमारे तक आ नहीं सकती, जिसकी बरकत से कोई भी दुख हमें छू नहीं सकता। तो जब जब वो भगवान की एक जो एक बाउंड्री है, जब हमारी तरफ ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, तो वो हमें को दुख कैसे आ जाएगा। तो देखिए वो जो बाउंड्री है, उसको हमें कैसे मजबूत करना है, वो सिर्फ हम एक कहते हैं ना कि उनकी कृपा से, अपने भक्ति से ही हम उस बाउंड्री को मजबूत कर सकते हैं। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बढ़त बढ़ाई। तो हे भाई, मुझे ऐसा पूरा सच्चा गुरु मिल गया है जिसने हमें परमात्मा का नाम दवा देके हम सब जीवों के सब रोग दुख दूर कर दिए हैं। तो देखिए हमें, और सच में हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि जो सच में हमें ऐसा गुरु मिल गया है कि जिसने हमें सच में, हमें कहते हैं ना कि अपने पार ब्रह्म लाई, मतलब यानी कि हमें उस चीज़ के अंदर ढाल लिया है अपने अंदर। हम लोग उस चीज़ को एक लैक्यूना जिसे कहते हैं ना, एक ऑरा बना दिया है कि हम उसके अंदर हैं, और हमारी पूरी कहते हैं ना भगवान हमारी देख रेख कर रहे हैं, हमारा सब कुछ, हमारा हर चीज़ ठीक कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जीवों के सब रोग दुख दूर हो जाते हैं जब हम उनकी शरण में होते हैं। और उन्होंने हमें, तो बेसिकली वो क्यों है ऐसा,
भाई हम जो एक उस शरण में आ गए हैं, उस घेरे के अंदर आ गए हैं, उसका मतलब क्या है? देखिए उसका मतलब यही है कि जब हम जो गुरु हैं वो परमात्मा नाम की जो दवा है, तो देखिए ना, जब किसी को कोई दुख तकलीफ होती है, किसी को कोई तकलीफ होती है, तो हम क्या करते हैं? दवा लेते हैं। तो जब हमें उस परमात्मा नाम के जो दवा अगर मिल जाएगी, तो देखिए कोई इंसान कैसे ठीक नहीं होगा। आप खुद भी सोचो कि जब कभी भी कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है, बहुत बीमार होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि भाई अब हमारा जो काम था हमने किया, अब वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो वही है, उस परमात्मा नाम की जो दवा है उसमें बहुत शक्ति है। राख लिए तिन राखनहार सब भी आध मिटाई। कहीं मेरी लय में गलती ना हो जाए, तो आई थॉट कि मैं इसको पढ़ लेती हूँ। राख लिए तिन राखनहार सब भी हाथ मिठाई, यानी कि जिस मनुष्य को गुरु मिल गया, उसको उस रखवाले प्रभु ने हर संकट से बचा लिया, उसके अंदर से हर एक रोग दूर कर दिया। तो देखिए जब हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिस भी मनुष्य को गुरु मिल गया, अगर किसी को जब गुरु मिल जाते हैं ना, तो वो हर संकट से बचता है, हर संकट से। और देखिए कहते हैं कि उसके बाद ही, मतलब मेरा ये सोचना है कि अगर उसके बाद भी ऐसे संकट आ रहे हैं, तो ये मानो कि कहीं ना गुरु आपके कर्म काट रहे हैं। देखिए गुरु जी भी कहा करते थे कि 90% तो मैं मतलब कर्म कटवा देता हूँ, बट 10% तो है तुम्हें ही काटने हैं। तो ये वही चीज़ है। आगे है, कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाय। मतलब कहे नानक, ऐसे मनुष्य पर प्रभु की कृपा हो जाती है, प्रभु उस मनुष्य का हर समय मददगार बन जाता है। जो ऐसा मनुष्य जिस पर, जो भगवान पे पूरा विश्वास रख रहा है, जो पूरा भगवान के ऊपर क्यों ना अपने भक्ति, जो कहते हैं ना, भक्ति जो है सबसे बड़ी होती है, एक्चुअली ज्ञान से भी बड़ी भक्ति है। अगर वो भक्ति आप भगवान को दे रहे हो, तो वो आपको हर चीज़ से बचाएंगे, हर दुख से बचाएंगे वो आपको। गुरु का शब्द रखवारे हे भाई। विषय विकारों के मुकाबले में गुरु का शब्द ही हम सब जीवों को रखवाला है। देखिए इसके अंदर जो गुरु शब्द है ना, बेसिकली वही सबका रखवाला है, वही सबको एक आगे, एक अच्छाई की तरफ, एक कहते हैं बेहतर रास्ते की तरफ लेकर जाएगा, अगर हमें जो गुरु नाम का शब्द है। चौगिरद हमारे, यानी कि शब्द ही हमें विषय विकारों से बचाने के लिए हमारे चारों तरफ पहरा देते हैं। तो देखिए वही बात आ गई, ये जो शब्द बाणी है, गुरुजी भी कहते थे कि शब्द बाणी को सुनो। तो वही है इस व्याख्या के अंदर कि जो शब्द अगर आप जब सुनते हो, तो आपको हर दुख तकलीफ से बचाते हैं, आपको हर चीज़ का उत्तर देते हैं, हर चीज़ में आपका, आप यकीन, बिलीव मी संगत जी, कि आप जब शब्द सुनोगे ना, और अगर आपके मन में कुछ भी इच्छा है, कुछ भी है, आपकी परेशानी है, कुछ भी है, किसी भी चीज़ की है, जैसे आप जब शब्द सुन रहे हो ना, देखिए शब्द कई बार बहुत लंबे लंबे भी होते हैं, लेकिन आपको आपका आंसर मिल जाएगा उस शब्द के अंदर। तो सोचिए इससे ज़्यादा भगवान आपके लिए क्या कर सकते हैं, कि कैसे आपको एक इनडायरेक्टली बताते हैं कि ये आपका आंसर है। जम लजाए कर भागा, राम नाम मन लागा, जम लजाए कर भागा। तो राम मन लागा मतलब गुरु के शब्द की बरकत से ही मनुष्य का मन परमात्मा के नाम से जुड़ता है। देखिए हमारी राम नाम का भी नाम इसमें आया है। तो जो राम नाम है, भगवान का जो नाम है, देखिए उसमें बहुत बहुत बरकत है। एक यही चीज़ में बरकत है संगत जी। आपने इस पेंडेमिक टाइम में भी देखा कि कैसे जो है एक भगवान का नाम और आपकी एक हेल्थ, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जम लजाए कर भागा, यानी कि उस गुरु सेवक जीव से विषय विकार तो एक तरफ रहे, जमदूत भी शर्मिंदा होके भाग जाता है। ये जम लजाए, यानी कि यहाँ पे यमदूत यानी यमराज की बात हो रही है, कि उस गुरु सेवक, जो गुरु का सेवक है, जो गुरु पे पूरा विश्वास करते हैं, उन्हें खाली यही नहीं कि आपने गुरु के आगे वहाँ सेवा कर दी, आपने वहाँ सफाइयाँ कर दी, सब कुछ कर दिया, वो भी बहुत ज़रूरी है, बट मेन सेवा क्या है? भक्ति की सेवा। भक्ति अगर आप कर रहे हो, पूरे दिलो जान से आप भगवान को, अपने गुरु को मान रहे हो, उन पे पूरा विश्वास रख रहे हो, हर चीज़ उन पे कर रहे हो, तो दुख तकलीफ तो क्या है,
ऐसा कहते हैं कि जो यमदूत है उनको भी शर्मिंदा होकर जाना पड़ता है। सो ये बात सच में संगत जी इज़ वेरी ट्रू। औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरत संभाले। वेरी ट्रू संगत जी, बहुत प्यारी लाइन्स है इसमें। वह प्रभु अपने सेवक को कोई दुख देने वाला समय नहीं आने देता, वह अपना प्यार वाला दयालु स्वभाव ही सदा याद रखता है। सो औखी घड़ी ना देखण दे, तो सच में वो औखन घड़ी नहीं देखने देते हैं। और संगत जी जो ये यमराज वाली बात बताई है, देखो इसका मैं खुद गवाह हूँ इस बात के लिए कि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई कि जब मेरे को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपके पास खाली, मेरे हस्बैंड को बोला था कि आपकी वाइफ के पास ही 15-20 मिनट बचे हैं। तो उसके बाद बहुत लॉन्ग सत्संग हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगी, बट सोचिए तो मेरे को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरे को एक बार ड्रीम में भी दिखाई दिया कि यमराज जी जो है मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं भाग रही हूँ। तो जब वो भाग रही होती है तो मैं बहुत डर भी रही होती हूँ कि ये मेरे पीछे पड़े हैं। तो किसी को एक अंकल जी हैं, सरदार अंकल होते हैं, तो उनको मेरी मम्मी का घर किराए पे लेना है। तो उनको मैं कहती हूँ कि आप ना मेरे से बाद में बात करना, मेरा मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर लिख लो अभी, वो फ़ोन नंबर, मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो। तो एकदम से मुझे याद आता है ड्रीम के अंदर कि एक बार गुरुजी ने भी ऐसे ही मेरा नाम अपने हाथों से लिखा था। तो जैसे मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम लिखा था, तो उसी समय एकदम यमराज जी कहते हैं, गुरुजी ने, मतलब ऐसे एकदम देखते हैं मेरे को और फिर कहते हैं, ओहो इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए हैं। तो देखिए कैसे उन्होंने, यमराज जी ने ये नहीं कहा कि आंकड़ा, उन्होंने कहा आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। इसका मतलब है कि गुरुजी ने कितने लोगों को यमराज जी से बचाया। और मैंने फिर उसके बाद तो कई सत्संग भी मैंने सुन लिए। तो दिस इज़ वेरी ट्रू, जो इस शब्द में भी लिखा है देखिए, और कितने सालों पहले ये शब्द लिखा गया था। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले, यानी कि प्रभु अपना हाथ दे के अपने सेवक की रक्षा करता है और अपने सेवक को उसके हर एक सांस के साथ पालता रहता है। तो ये भी बहुत सच बात है कि जब भगवान जो है देखिए अपना हमारे पे रक्षा का, कहते हैं ना, जिसके सर तो ऊपर स्वामी, तो दुख कैसा पावे। सो सच बात है संगत जी कि जब हम लोग उनका, कहते हैं ना, आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर होता है तो दुख नहीं आता। और देखिए कहते हैं ना, फिर भी दुख आ रहा है। जैसे देखिए एक बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो ये छतरी होती है ना, तो ऐसा नहीं कि हम छतरी से भीगते नहीं है, भीगती है ना, छींटें भी पड़ती हैं, सब कुछ है, लेकिन जो हमारा मेन चीज़ होती है हेड, और हमारा जो मेन चीज़ है, सो हम लोग यहाँ तक बारिश से बच जाते हैं। तो काफ़ी हद तक हमें छतरी भी कितना बचाती है। तो वही चीज़ है कि छींटें पड़ेंगी, सब कुछ होगा, वो बरसात भी उतनी होगी, सबकी दुख तकलीफ़ें भी इतनी होंगी, बट वही छतरी का काम करेगी। और हो सकता है कि और अगर आपके अच्छे कर्म हो तो अचानक जिस उस टाइम को हमें गाड़ी मिल जाएगी, हम गाड़ी में बैठे हैं, बारिश तो उतनी हो रही है। तो वही है उन भगवान की कृपा कि वो किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे अपना हाथ देकर हमें, हमारी रक्षा करते हैं, और हमारी हर सांस के साथ हमें हमारे मतलब साथ होते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे को डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि मेरे पास सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं था उस वक्त। सो देखो गुरुजी ने मेरे को लाइफ दी। चौ गिरद हमारे राम कर, दुख लगे ना भाई। सो हम जीवों के चारों तरफ परमात्मा का नाम मानो एक लकीर है, जिसकी बरकत से कोई दुख छू नहीं सकता। ताती वाह न लगई पार भरम शरण आई। तो परमात्मा की शरण पढ़ने से व्याधियों का सेक नहीं लगता, यानी दुख तकलीफों का सेक नहीं लगता। सो इसके अंदर एक व्याख्या दी गई है। मैं जैसे मैंने पहले बोला था कि एक लक्ष्मण रेखा के बारे में मैं बता रही थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं यहाँ ये बताना उचित है कि नहीं, बट देखिए इसके नीचे भी यही भावार्थ लिखा हुआ है कि रामकार, यानी कि श्री रामचंद्र जी के वनवास के समय रावण सीता जी को छलने आया। सीता जी की प्रेरणा से श्री रामचंद्र जी हिरण को पकड़ने गए, उनके लिए उनके पास छोड़ गए। जंगल में से इस तरह की आवाज़ें आई जैसे श्री रामचंद्र जी को किसी संकट ने आके ग्रस लिया हो। सीता जी के कहने पर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए जाने से पहले सीता जी के चारों तरफ एक लकीर रेखा यानी रामकार खींच के
श्री रामचंद्र जी की तलाश में चले गए। सीता जी की ये प्रार्थना हिदायत कर गई कि इस लकीर रेखा से बाहर नहीं निकलना। रावण का सीता जी के हरण का दांव तभी लगा जब सीता जी उस राम कर यानी लकीर की रेखा से बाहर निकल कर आए। तो देखिए वही इसमें कहा गया है कि जो लक्ष्मण रेखा है बेसिकली, तो इसका जो राम कर जो बताया गया है कि अगर लक्ष्मण जी जो लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, अगर सीता जी उससे बाहर नहीं आती तो कोई ताकत नहीं थी रावण की कि उस रेखा को वो पार कर देता और ये सब कुछ चीज़ें होती। तो वो तो सीता जी ने खुद उस लक्ष्मण रेखा को पार किया, लेकिन अगर वो पार नहीं करती तो सोचिए कि अगर ऐसे ही रेखा हमारे जो चारों तरफ बनी हुई है, सो जब तक हम उसको नहीं लागेंगे, हम नहीं करेंगे, तब तक कोई तकलीफ नहीं आएगी। भगवान हमें नहीं आने देंगे। तो हम लोग गलतियां करते हैं, हमारे से हम चीज़ें करते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं भगवान हमारे साथ कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पता नहीं भगवान हमें देख भी रहे हैं नहीं देख रहे हैं, पता नहीं भगवान हमें गुरु जी कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन संगत जी बिलीव में वो कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। बट वो जो रेखा है ना, वो जो एक लक्ष्मण रेखा है, वो जो भगवान ने एक चारों तरफ एक औरा बना दिया है, एक आपका एक कहते हैं ना एक प्रोटेक्शन की जो एक आपको एक दे रखी है, तो आप बिलीव करके चलिए कि वो प्रोटेक्शन मिल रही है आपको। वो लगता है हमें कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो होती है वहाँ पर। सो वही इसका जो आज का जो हमारा शब्द है, उसका मतलब ही यही है कि उस प्रोटेक्शन में आपको भगवान आपको प्रोटेक्शन देते हैं और वो हमेशा आपके साथ रहती है। तो उस प्रोटेक्शन में आप रहिए, उस भक्ति के अंदर, उस कहते हैं ना उस जो उस जो हमारा बाउंड्री बनाती है भगवान ने प्रोटेक्शन की, उसी में भगवान के गुणगान करते रहिए। उसी में कहते हैं ना उस भगवान का जो एक प्रसाद मिल रहा है ना, उसी में बस आप कहते हैं ना बस करते रहिए। जैसे पानी होते हैं ना, जब हम लोग उसमें स्विमिंग करते हैं, कुछ करते थे, कहते हैं ना गोते खा रहे हैं हम लोग, लगाते हैं। सो उस भक्ति के अंदर गोते लगाते रहिए और फिर देखिए उनकी कृपा। सो वो आपको कभी डूबने नहीं देंगे और कहते हैं ना कि इस भव सागर से वही पार लगाएंगे और जो हमारी दुनियावी जो चीज़ें हैं इससे भी वही पार लगाएंगे। तो इसी के साथ ही बहुत शुक्राना गुरुजी, जो सब यहाँ सब जुड़े उनका भी बहुत शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो प्रोनाउंसिएशन में तो उसकी गुरुजी मुझे माफ़ी, संगत जी मुझे माफ़ी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।